स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट को लेकर चल रहा है घमासान। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। गुरुवार को मुंबई के होटल में एमवीए नेताओं की मीटिंग हुई थी, जिसमें 28 सीटों को लेकर पेच अटक गया है। दो से ज्यादा दल 28 सीटों पर अपनी टाल ठोक रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है। उसी ओर समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आसिम साहब का बयान आया है कि उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही, उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि एमवीए के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जितनी कांग्रेस ने को उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने अहमियत दी, उतनी ही हम महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को अहमियत देंगे। मीटिंग में शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब वाली पार्टी से संजय रावत मौजूद रहे, कांग्रेस से नाना पटोले, विजय साहब मौजूद रहे, एनसीपी शरद पवार साहब वाली से जितेंद्र अवार्ड रहे और 28 सीटों पर पेच फंस गया है। दिल्ली में अब इसका फैसला होगा। संजय रावत साहब का ये कहना है कि महाराष्ट्र की कांग्रेस सही से फैसला नहीं कर पा रही है, इसलिए अब पार्टी के सीनियर लीडर फैसला करेंगे और मैं राहुल गांधी जी से बात करूंगा। अब दिल्ली में इन 28 सीटों का फैसला होगा। उसी ओर शरद पवार साहब चाह रहे थे कि जल्द से जल्द सीटों का फैसला हो, ताकि जो उम्मीदवार हों वो अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र के चुनाव का माहौल गर्म चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आने से और ज्यादा पार्टी होने की वजह से एक तरफ मुकाबला एनडीए में है और एक तरफ मुकाबला एनडीए और एमवीए में है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आ गई है, जो कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की पार्टी ने चिट्ठी भेजी थी महाविकास आघाड़ी को कि हम आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन उनके तरफ से यही बयान आया था, संजय रावत साहब ने ये कहा था कि एमवीए में पहले ही सीटों को लेकर घमासान चल रहा है, हम और पार्टी को सीट नहीं दे सकते। देखते हैं, ये पार्टी के सीनियर लीडर फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार साहब वाली पार्टी की एक लीडर थी, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात है तो वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए लड़ती है। लेकिन आप गौर से, समाजवादी पार्टी को मीटिंग तक में नहीं बुलाया जा रहा, अहमियत नहीं हो रही। आप सबसे पहले संजय रावत साहब का बयान सुन ले, उसके बाद मैं आपको अबू आसिम साहब का भी सुनाता हूँ। कुछ सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। जो शिवसेना की कमेटी जो है, उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी ये है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को रोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना, ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। ऑफिस है, उसमें बुलाया गया और 15-20 मिनट बात हुई। मैंने बताया ये सीटें मुझे लड़ना है, तो उन्होंने कहा इसमें इस सीटें हमें लगता है कि। तो जैसा कि आपने संजय रावत साहब को सुना कि अब पार्टी 28 सीटों का फैसला दिल्ली में होगा, पार्टी के सीनियर लीडर करेंगे। अब मैं अबू आसिम साहब का बयान सुनाता हूं। उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया, किनारा कर दिया गया और उनकी सीटों का बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है। उन्हें पहले मीटिंग में बुलाया था, उनसे कहा कि ठीक है, हम आपको 10 से 12 सीट दे देंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहा कि हम आपको फिर से मीटिंग में बुलाएंगे और फिर फैसला करेंगे, लेकिन दोबारा मीटिंग में नहीं बुलाया गया। आप ये अबू आसिम साहब की क्लिप सुनिए। श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे से लिस्ट लिया था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, कहा था मैं वहां पर सबको दे दूंगा लिस्ट, उन्होंने लिस्ट दे दिया और मुझे फोन भी आया कि भाई आपकी 12 आदमी की लिस्ट मुझे मिल चुकी है। एक बार मुझे यहाँ पर मंत्रालय के सामने जो बंगला शिवसेना का ऑफिस है
उसमें बुलाया गया और 15-20 मिनट बात हुई। मैंने बताया ये सीटें मुझे लड़ना है, तो उन्होंने कहा ये सीटें हमें लगता है कि आपको देने में कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। सारे पार्टी के लोग बैठे थे वहां पर। संजय राउत जी से बात हुई, सब लोगों से बात हुई। उसके बाद आपको 8 तारीख के बाद बुलाया जाएगा। बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं है। हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। पहला चर्चा हमारी हो चुकी है। हमारा तो जैसा कि आपने ये पूरी क्लिप सुनी ली होगी, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा कि एमवीए के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, अब फैसला होगा जल्द ही। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 20 नवंबर को वोटिंग है। अभी एमवीए महाविकास आघाड़ी का सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, इस पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है और लेने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि एमवीए में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है और अब आपके ही सहयोगी दल इल्जाम लगा रहे हैं कि मीटिंग में नहीं बुला रहे। दूसरी चीज, एमवीए के एक नेता यानी कि शरद पवार साहब वाली पार्टी से एक नेता कहती हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए समाजवादी पार्टी है, तो देखो क्या हाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी उन 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है पहले से। लेकिन अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी का साथ देंगे या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपकी नुमाइंदगी के लिए आप किसको चुनते हैं, समाजवादी पार्टी को या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। इम्तियाज जलील की क़यादत में एक ऐसा शख्स जिसने हजारों के तादाद में जिसके पीछे पब्लिक गई हो पीसफुली, एक ऐसा शख्स जो गरीबों मजलूमों की आवाज को उठाता है, एक ऐसा शख्स जो दिन रात आपके लिए हाजिर रहता है। इम्तियाज जलील साहब लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ेंगे नादेर लोकसभा से, आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहला कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना अनाउंस करा है कि इम्तियाज जलील साहब नादेर लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि AIMIM कितने टिकट देती है, कितनी सीटों पर लड़ती है, क्योंकि AIMIM का भी टिकट का बंटवारा चल रहा है। 500 से ज्यादा फॉर्म ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास आए हैं चुनाव लड़ने के लोगों के। तो अब देखना यह है कि किस जगह से टिकट होता है। 5 सीटों पर तो टिकट फाइनल हो गए थे, अब आगे देखना है कि कितनी सीटों पर टिकट फाइनल होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।